हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके पास लैपटॉप नहीं है। कैसे वह अपने आप ही अपने मोबाइल से अपना यूपी पुलिस एसआई का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और पूरा प्रोसेस देखेंगे कि आप किस तरह से अपने मोबाइल से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, यानी डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बनाएंगे, फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको केवल मोबाइल से ही फॉर्म भरना बताएंगे, पीडीएफ बनाना बताएंगे, कंप्रेस करना बताएंगे। यानी यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में सभी जानकारी मिल जाएगी। आप इस वीडियो को देख करके अपना उत्तर प्रदेश पुलिस का एसआई का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आएंगे और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना है यूपी पुलिस ओटीआर। पहली वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। पहली वाली वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर ये लिंक मिलेगा। इस लिंक पर हमें क्लिक करना है जहाँ पर लिखा हुआ है वन टाइम पासवर्ड। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप इस वेब पेज पर आ जाएंगे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहाँ से क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। सबसे पहले इस पेज को समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर हेयर, यानी आपको सबसे पहले यहाँ पर ओटीआर यानी रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आप एक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन करना होता है। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है, इसलिए हम यहाँ पर रजिस्टर हेयर वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम रजिस्टर हेयर वाले बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने ईमेल एड्रेस को भरना होता है। जैसे ही हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस भर देते हैं तो हमारे ईमेल पर एक ओटीपी प्राप्त होता है। उस जीमेल पर आए ओटीपी को देख करके हमें इन बॉक्स में उस जीमेल ओटीपी को भर देना है। जैसे ही आप ईमेल ओटीपी यहाँ पर भर देते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर। अब हमें अपना मोबाइल नंबर भरना है और जनरेट मोबाइल ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा। आपको इन बॉक्स में अपने मोबाइल ओटीपी को डाल देना है। जीमेल ओटीपी, मोबाइल ओटीपी को डाल देने के बाद हमें यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं हमारे दोनों ओटीपी सत्यापित हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर ऊपर जा करके यहाँ पर पहले बॉक्स में हमें टिक करना होता है। जैसे ही हम यहाँ पर टिक करेंगे, अब हमें यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। फिलहाल मैं पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज करना होता है और हमारे आधार में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाता है। उस ओटीपी को यहाँ पर देख करके हमें डाल देना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी नेशनलिटी यानी सिटीजन ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें कैंडिडेट का नाम यहाँ पर भरना है, कैंडिडेट की जन्मतिथि भरनी है, कैंडिडेट का जेंडर चुनना है और कैंडिडेट के फादर का नाम हमें 2 बार टाइप करना है और यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। ध्यान रहे ये सभी जानकारी आपके 10वीं की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। फिलहाल मैं जानकारी भर देता हूँ और प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने यहाँ पर पासवर्ड चुनने के लिए आ जाता है। हमें यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना होता है। आप दोनों बॉक्स में बिल्कुल सेम पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने हमारी पर्सनल डिटेल आ जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पर कुछ जानकारी गलत भर दी है तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे द्वारा भरी गई जानकारी बिल्कुल सही है तो मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर दोबारा से प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ओटीआर सफलतापूर्वक कर लिया है। जी हाँ, अब हमारा ओटीआर हो गया है। अब हमें अपने फॉर्म को अप्लाई करना होगा।
कैसे आप अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कैसे पीडीएफ बनानी है और कैसे कंप्रेस करनी है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ कंप्रेस करके कैसे बना सकते हैं। चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ जाना है। मोबाइल की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च बॉक्स में सर्च करना है डीओसी स्कैनर। यहाँ पर ये एप्लीकेशन आ जाती है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट स्कैनर। इस एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। फिलहाल मेरे मोबाइल में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है। चलिए मैं यहाँ पर ओपन वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा। आपको यहाँ पर दो बटन दिखाई दे रहे होंगे। आपको यहाँ पर कैमरे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कैमरे वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करना है और कैमरे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा तो आपके सामने यहाँ पर प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी। आपको ओके वाले बटन पर क्लिक करके सही वाले बटन पर टिक करना है। जैसे ही आप सही वाले बटन पर टिक करते हैं हमारे सामने हमारा डॉक्यूमेंट रेडी है। अब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है। चलिए हम यहाँ पर सही वाले निशान पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम सही वाले निशान पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर शेयर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शेयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंप्रेस नाउ का। आप यहाँ पर अपनी फाइल को कंप्रेस आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल यूपीएसआई के फॉर्म में 1 MB से नीचे का डॉक्यूमेंट आसानी से अप्रूव कर लेता है। हमारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट 800 कुछ KB का आ गया है। फिलहाल 1 MB से कम का ये साइज है, लेकिन हमें यहाँ पर कंप्रेस नाउ वाले बटन पर क्लिक करना है। आप इस पट्टी को हटा बढ़ा करके अपनी फाइल के साइज को अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेट कर लेते हैं आपको यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, पहला पीडीएफ का, दूसरा इमेज का। चलिए हमें यहाँ पर पीडीएफ की आवश्यकता है तो हम यहाँ पर पीडीएफ वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव टू फोन स्टोरेज वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं हमें यहाँ पर अपने फाइल मैनेजर में लोकेशन को सेट करना है। अलाउ वाले बटन पर टिक करके अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लेना है। जी हाँ, आप कितने आसान तरीके से पीडीएफ अपने मोबाइल से ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ बनाने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ रही है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। हमें आपकी कमेंट का उत्तर देने में बेहद खुशी होगी। जी हाँ, आप कुछ इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पर सही वाले निशान पर टिक करेंगे। जैसे ही आप सही वाले निशान पर टिक करते हैं, शेयर वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कंप्रेस नाउ का बटन मिल जाता है। आप अपने हिसाब से कंप्रेस करेंगे और आप अपने हिसाब से अपने फाइल मैनेजर में जहां आप चाहते हैं, जिस भी फोल्डर में आप अपने डॉक्यूमेंट को रखना चाहते हैं, आप उसकी लोकेशन सेट करके सेव कर सकते हैं। ऐसे ही आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ को बना लेना है। ध्यान रहे आपकी पीडीएफ 1 MB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। अब कुछ इस तरीके से हम सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें जल्दी से दोबारा से अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आना है और यहाँ पर यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जी हाँ, जैसे ही आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी आपको अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। अब हमारे सामने लॉगिन पेज आ गया है। पहले हमने रजिस्टर हेयर पर क्लिक किया था, अब हमें यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट वाले बटन पर क्लिक करना है। पहले वाले बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करेंगे। आपने जो पासवर्ड बनाया था वह दर्ज करेंगे और यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का पॉपअप ओपन हो जाएगा। आपको अपने रजिस्टर मोबाइल पर सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP चला गया है, उसको देख करके यहाँ पर डालना है और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। अब हमने सफलतापूर्वक अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। चलिए हम यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करके आप देख रहे होंगे यहाँ पर वैकेंसी का नाम यहाँ पर आ गया है।
टिक करके हम यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स और प्रेफरेंसेस भर करके अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख करके सबमिट करना होगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल में क्या क्या भरना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे हमारी सभी जानकारी OTR के माध्यम से पर्सनल डिटेल में आ गई है। केवल हमें यहाँ पर अपनी माताजी का नाम और वैवाहिक स्थिति में मैरिड, अनमैरिड जो भी आप हैं आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने मूल निवास का विवरण देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर मालूम कर रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ, तो मैं यहाँ पर यस वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मालूम कर रहा है मूल निवास पत्र जारी करने का जिला, आपको अपने जिले को चुनना है। उसके बाद यहाँ पर मालूम कर रहा है कि मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्रदेश के राज्य का प्राधिकारी, यानी किस अधिकारी ने इस प्रमाण पत्र को जारी किया है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपने मूल निवास की डेट को भरना है, मूल निवास की आवेदन संख्या को भरना है, मूल निवास की प्रमाण पत्र संख्या को यहाँ पर भर देना है। उसके बाद हमारे सामने आता है कैटेगरी डिटेल। अब हमें यहाँ पर अपनी जाति यानी कैटेगरी की डिटेल को भरना होता है। सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी चुनेंगे। फिलहाल मेरे केस में हमने यहाँ पर SC कास्ट यहाँ पर चुनी है। उसके बाद यहाँ पर मालूम कर रहा है आपका जिला चुन लेना है। उसके बाद हमसे मालूम कर रहा है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र हमारे कौन से अथॉरिटी यानी कौन से अधिकारी ने जारी किया है। फिलहाल मेरा यहाँ पर तहसीलदार ने किया है, तो मैं यहाँ पर तहसीलदार सेलेक्ट कर लेता हूँ। जाति प्रमाण पत्र की डेट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जाति प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या को यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जाति प्रमाण पत्र की प्रमाण पत्र क्रम संख्या को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है एड्रेस डिटेल का। यहाँ पर आपको अपने एड्रेस को सही भरना है। सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट करना है, आपको अपना पता भरना है, थाने का नाम आपको भरना है, पिन कोड आपको दर्ज करना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक करके अपने एड्रेस को आसानी से भर लेंगे। अपने एड्रेस को सही से भरने के बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर अदर डिटेल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब हमें यहाँ पर अदर डिटेल में तीनों ऑप्शन में नो ऑप्शन को चुनना है, यानी आप यहाँ पर तीनों ऑप्शन में नो ऑप्शन चुनेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर हमारी एजुकेशन की जानकारी आ गई है, यानी हमें यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और यहाँ पर हमें BA BSc जो भी आपके पास स्नातक यानी ग्रेजुएशन है उसकी जानकारी हमें यहाँ पर आसानी से भर लेनी है। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे अब हमें अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की जो PDF बनाई थी हमें यहाँ पर उनको अपलोड करना होगा। आप अपनी PDF बहुत सावधानी से यहाँ पर अपलोड करेंगे। जल्दी से मैं यहाँ पर अपनी सभी PDF को यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। ध्यान रहे ग्रेजुएशन में आपकी डिग्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पर इस फॉर्म में ग्रेजुएशन की मार्कशीट के साथ आपको आपकी डिग्री को भी यहाँ पर अपलोड करना होगा, क्योंकि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अलग अलग नहीं होती है, उसकी मार्कशीट और सनद एक जैसी होती है। फिलहाल ग्रेजुएशन में आपको अलग अलग मार्कशीट और अलग ही डिग्री मिलती है, आपको दोनों को यहाँ पर अपलोड करना होगा। जल्दी से हम सभी डॉक्यूमेंट्स को आसानी से यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमें आपकी सहायता करने में खुशी होगी। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर आसानी से सभी अपलोड पूरे कर लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख करके आ गया है अपलोडेड। जी हाँ, आप कुछ इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब हमने कहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसकी जानकारी के लिए यहाँ पर आपको एक आई वाला बटन मिलेगा, इस बटन पर हमें क्लिक करना है।
जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने जो भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया है हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाता है। जल्दी से हम यहाँ पर आँख वाली बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमने कौन सा डॉक्यूमेंट किस लाइन में अपलोड किया है। यानी फॉर्म भरते समय मैं आपको बता दूं कभी कभी डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आसानी से आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही अपलोड हैं या नहीं है। फिलहाल हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं बिल्कुल सही तरीके से अपलोड किए जा चुके हैं। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में अपने फ़ोटो को अपलोड करने की जानकारी लेनी है। हमें यहाँ पर एक बटन मिलेगा जहाँ से आप क्लिक करके ये देख सकते हैं कि हमें किस तरह का फ़ोटो अपलोड करना होगा। चलिए हम यहाँ पर सैंपल वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ अस्वीकृत फ़ोटो के नमूने आ जाते हैं कि आपको किस तरह का फ़ोटो यहाँ पर सबमिट करना होगा। फिलहाल सबसे नीचे वाला फ़ोटो बिल्कुल बेस्ट है, तो हमने यहाँ पर सैंपल देख लिया है। चलिए हम यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे जो मोबाइल का कैमरा है वह ओपन हो जाता है। अब हमें अपने फ़ोटो को आसानी से अपलोड करना होगा। ध्यान रहे जब भी हम फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे हमारे जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है बिल्कुल वाइट होना चाहिए। अगर आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट नहीं है तो आपका जो फ़ोटो है यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा और आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। जैसे मेरा फ़ोटो यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है कि आपका जो फ़ोटो है यानी आपके जो फ़ोटो में लाइट है बिल्कुल साफ नहीं है और आपका बैकग्राउंड वाइट नहीं है। चलिए जल्दी से हम दोबारा से वाइट बैकग्राउंड में अपना फ़ोटो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज वाले बटन पर क्लिक करते हैं। अब हमने अपने फ़ोटो को वाइट बैकग्राउंड में खींचने की कोशिश की है, यानी कैप्चर करने की कोशिश की है। जी हाँ, हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड में अपने फ़ोटो को यहाँ पर कैप्चर किया है। एक बार पलक झपकाया है और कैप्चर वाले बटन पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप पलक झपकाएंगे कैप्चर वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो फ़ोटो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिलहाल मेरा जो फ़ोटो है यहाँ पर अपलोड हो गया है। चलिए जल्दी से अब हम अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब हमें सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सबसे पहले सिग्नेचर को सेट करना होगा। ध्यान रहे आपको काले पेन से सिग्नेचर करने हैं और आपके सिग्नेचर इंग्लिश यानी रनिंग लेटर में होने चाहिए। आप रनिंग लेटर में अपने सिग्नेचर आसानी से कर सकते हैं। हिंदी में भी आप सिग्नेचर कर सकते हैं, लेकिन आपके हिंदी के सिग्नेचर रनिंग लेटर में होने चाहिए। मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर इंग्लिश में ही सिग्नेचर करें। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चले जाना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाएंगे आपको यहाँ पर कैमरे का बटन मिलेगा। आपको अपने कैमरे को ओपन कर लेना है या आप यहाँ पर DOC स्कैनर भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप DOC स्कैनर ओपन करते हैं आपको यहाँ पर प्लस का बटन मिलेगा। आपको यहाँ पर प्लस या कैमरे वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा जो कैमरा है ओपन हो जाएगा। चलिए हम जल्दी से अपने सिग्नेचर को यहाँ पर DOC स्कैनर की मदद से कैप्चर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने अपने सिग्नेचर को कैप्चर कर लिया है। सही वाले बटन पर क्लिक करके अब हमें यहाँ पर अपने कैप्चर को क्रॉप कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारे सिग्नेचर क्रॉप हो गए हैं। चलिए हम सही वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। हमारे जो सिग्नेचर है पूरी तरह से बनकर के तैयार है। चलिए हम यहाँ पर अपलोड वाले बटन पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को सेट करके जल्दी से अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने अपने सिग्नेचर को कुछ इस तरह से सेट किया। आप देख रहे होंगे हमारा जो सिग्नेचर है यहाँ पर अपलोड हो गया है। चलिए हम जल्दी से अब यहाँ पर हम सेव वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे हमारे जो फ़ोटो है और सिग्नेचर है यहाँ पर सेव हो जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट में अपनी पोस्ट को यहाँ पर प्लस वाले बटन पर टिक करके सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर ली है, यहाँ पर टिक कर लिया है।
अब हमसे मालूम कर रहा है कि आपके पास ओ लेवल है। फिलहाल मेरे पास यहाँ पर नहीं है। मैं यहाँ पर नो वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। एनसीसी का सर्टिफिकेट भी मेरे पास नहीं है। चलिए हम यहाँ पर नीचे सभी ऑप्शन पर टिक कर लेते हैं। टिक करने के बाद हमें यहाँ पर भी यस करना है। यस करने के बाद हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में भी यहाँ पर हमें यस वाले बटन पर टिक करना है। तीसरे पर भी यस पर टिक करना है। और यहाँ पर अपने पैलेस की जगह यहाँ पर आप अपनी सिटी का नाम देंगे और यहाँ पर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको अपनी जानकारी बिल्कुल बारीकी तरीके से यहाँ पर चेक करनी है। अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा भरी गई जानकारी में कोई गड़बड़ है तो आप यहाँ पर एडिट वाले बटन पर क्लिक करके अपनी जानकारी को पहले एडिट करेंगे और दोबारा से सबमिट करेंगे। फिलहाल हमारे द्वारा भरी गई जानकारी बिल्कुल सही है तो मैं यहाँ पर टिक करता हूँ। टिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पॉपअप ओपन होता है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है आवेदक आवेदन जमा करने के बाद जितनी बार चाहे संशोधन कर सकता है, लेकिन भुगतान पूरा होने के बाद कोई भी बदलाव की अनुमति नहीं होगी। इसलिए आपको अपनी जानकारी को बिल्कुल सही से चेक करना है और दोबारा से सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर आपकी जानकारी में आपको लगता है कि आपने कोई गड़बड़ कर दी है तो आप यहाँ पर कैंसिल करके एडिट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दिया है। हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर पे विद SBI पे वाले बटन पर क्लिक करना है। नियम और शर्तों को पढ़ना है। आगे बढ़े प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर UPI नेट बैंकिंग आदि का ऑप्शन आ जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पर UPI से पेमेंट करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर UPI वाले बटन पर टिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम टिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर मालूम कर रहा है कि आपकी UPI ID क्या है। फिलहाल हमारे सामने यहाँ पर एक लिखा हुआ है UPI QR। मैंने यहाँ पर UPI QR वाले बटन पर टिक किया और यहाँ पर पे नाउ वाले बटन पर जैसे ही हम क्लिक किया और यहाँ पर पे नाउ वाले बटन पर जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर एक QR कोड आ गया है। इस QR कोड का स्क्रीनशॉट लेकर के मैं जल्दी से पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के लिए मैंने अपनी पेमेंट एप्लीकेशन को ओपन किया। जैसे ही हम ओपन करेंगे हमें यहाँ पर QR का बटन मिलेगा। हमने जो QR कोड का स्क्रीनशॉट लिया है हमें यहाँ पर और अपनी जो फीस है उसको यहाँ से अपने अकाउंट से काट देना है। जी हाँ, आप देख सकते हैं हमने अपने अकाउंट से यहाँ पर 400 रुपये का पेमेंट आसानी से कर दिया है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमारे जो मोबाइल की स्क्रीन है ब्लैक हो गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 400 रुपये का पेमेंट आसानी से हो गया है। हमें यहाँ पर बैक करके दोबारा से पेमेंट स्क्रीन पर चले जाना है और यहाँ पर कुछ देर इंतज़ार करना है। आपको अपने मोबाइल का बैक बटन का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे में आपका जो पेमेंट है बीच में ही अटक जाएगा और आपको परेशानी होगी। चलिए हम कुछ देर इंतज़ार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है सक्सेस यहाँ पर हो गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिख करके आ गया है पेमेंट सक्सेसफुल। चलिए हम जल्दी से प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करके इस पेमेंट रिसिप्ट को कहीं पर सेव करके रख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से आप अपने UPSI की फीस को आसानी से कटा सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरी तरह से भर करके तैयार हो गया है। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको अपने प्रिंट आउट का प्रिंट निकलवा करके अपने पास रख लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, किस तरह से आप अपना UPSI का फॉर्म अपने मोबाइल से भर सकते हैं आपने आसानी से सीख लिया होगा। फिर भी यदि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। हमें आपकी सहायता करने में बेहद खुशी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।